मामा, ये कहां का जस्टिस हुआ? जहां तक मुझे याद है, आप अपनी बहू की छोटी छोटी जीत पर फूलों के हार भिजवाया करती थी, लेकिन मेरी जीत किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रही। क्यों? अरे भाई क्यों? मामा, कई इस औरत की चिकनी चुपड़ी बातों से आपके अंदर की सौतेली मां तो नहीं जाग गई? चुप हो जाओ अमित, वरना वरना मारिए ना। रुक क्यों गई? मामा, ये इस बात का सबूत है कि आप मुझे अपना सगा बेटा नहीं समझती। अगर सगा समझती ना तो ये थप्पड़ मारती और मैं भी आपका आशीर्वाद समझकर इसे खाता। अमित, पागल हो गए हो तुम। जब मम्मी से ऐसी बातें कर रहे हो, तुम मम्मी को दोष दे रहे हो। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, ना तुम्हें, ना संदीप को, ना ममा को। मैं अगर दोष दे रहा हूं तो इस औरत को, जो आग लगाकर खुद खामोश खड़ी है, जिसने मेरी पहली जीत को मातम में बदल दिया है। अमित, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। अपनी गलती मानने के बजाय उस बेचारी को कोस रहे हो। अरे आप लोग मुझसे चाहते क्या है? क्या चाहते हैं आप लोग? कि मैं इसी व्हील चेयर पर बैठकर आप लोगों की दया का पात्र बनूं? किसे पानी मांगू, किसे दवा मांगू, किसे प्यार? बहुत दिनों तक सहा है मैंने, अब नहीं सहा जाएगा मुझसे। अगर आप लोग मुझे शैतान समझते हैं तो मैं शैतान ही सही। और ये देवी है, इसकी पूजा कीजिए आप लोग। लेकिन मेरे इरादे अब कोई नहीं बदल सकता। ये सिर्फ पहली चोट थी। अगर अब भी आपकी ये प्यारी लाडली आरती भाभी नहीं संभली ना, तो ऐसे मौके बहुत आएंगे। खुशखबरी सुनाने आया था तुम लोगों को मैं। दिमाग खराब हो गया था मेरा। आप लोग खुशखबरी सुनने के काबिल ही नहीं है। ये मेरी जीत है, इसे मैं अपने ढंग से सेलिब्रेट करूंगा। जा रहा हूं मैं। हेलो, हेलो, बोलो। ओके ओके ओके। गॉड, 9 बज गए। ओए अमित, अमित उठ यार। ए अमित चल उठ, 9 बज गए। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर और सो ले भाई, रात को ज्यादा जो हो गई थी। गॉड, रात को पूरी बॉटल खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। कमाल है यार। तभी तो बोलूं, इतना सिर क्यों पकड़े हुए हैं। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्रुति, हाउ आर यू? फाइन सर। सर, आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? नहीं तो क्या पढ़ना, हमारी खबर छपी होगी और क्या। सर पढ़िए तो सही। अभी पढ़ लेते हैं भाई। वाह, अमित का फोटो, वो भी फ्रंट पेज पर। अमित तेरा फोटो। अरे दिखाना, फोटो छपा है मेरा। नहीं यार, कुछ नहीं। चाय पिएगा यार, बहुत सिर दुख रहा है। श्रुति 2 चाय लाओ, बढ़िया जल्दी। अरे लेकिन दिखाना, बात क्या बता। छोड़ना यार, तेरा मूड खराब हो जाएगा। सुरेश, क्या बात है? देख देख, क्या खबर छापी है मधु साहे ने। उद्योगपति अमित साहे ने पहले ही बड़ी डील में धोखा खाया। जाली कागजात से खरीदी एक बड़ी कंपनी। जरूर आपने किया होगा।
भड़ास निकाल रही है अपनी वो। ठीक है यार, मगर मधु को तो उसकी बातों में नहीं आना चाहिए ना। तेरी जगह और कोई होता ना अमित, तो गलत खबर छापने पर मधु साहब पर केस कर देता, यू नो। अरे केस तो मैं भी करूंगा, लेकिन मधु से मिलने के बाद। मधु, 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 क्या ये? क्या हुआ अमित? कहाँ थे तुम रात भर? हम सब कितना परेशान रहे। आरती तो बेचारी पूरी रात सोई नहीं। कम से कम एक फोन तो कर लेते। और शराब। मधु, तुमने ये झूठी खबर, ये मैटर मेरे जाने के बाद प्रेस में क्या है? अमित, ये मैटर कल शाम को ही प्रेस में जा चुका था और हम यही बात बताने के लिए आपको बार बार कोशिश कर रहे थे। प्लीज शट अप। खबर देर से पता लगे या वक्त पर, झूठी खबर झूठी रहती है। और मधु, तुमने ये खबर दी तो दी कैसे? बिना फैक्ट्स वेरीफाई किए हुए? वाह, क्या खबर थी? उद्योगपति अमित सहाय ने फर्जी कागजात साइन करके खरीदी काबरा प्लास्टिक्स, क्योंकि वो बेवकूफ है, गधा है। अमित, लेकिन कुछ नहीं। आज के इवनिंग पेपर्स और मॉर्निंग पेपर्स में ये खबर छापो कि ये खबर गलत है और मुझसे माफी मांगो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं छापूंगी। मधु, चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमित, ये खबर सच्ची है जो मैंने छापी है। मधु, तुम पागल हो गई हो, तुम पागल। ये डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर पे बने, कोर्ट में विटनेस के सामने रजिस्टर हुए, और तुम कह रही हो कि ये डील नकली है? अरे तुम्हें इस डील के बारे में एबीसीडी मालूम नहीं है और तुमने खबर छाप दी। अगर ये कागजात फर्जी हैं, तो असली कागजात कहाँ है? तुम्हारे पास? मेरे पास है अमित। असली कागजात मधु के पास नहीं, मेरे पास है। काबरा प्लास्टिक्स को अमित ने नहीं, सहाय ग्रुप ने टेक ओवर किया है। हाँ, रूम फ्रेशनर लगाया जा रहा है। क्या बात है डैड? अबे ये कोई जरूरी है कि तू मेरी हर बात पे टांग अड़ाए? चल भाग यहाँ से, चल दे। नहीं, एक मिनट। ये चमाचम कपड़े, रूम फ्रेशनर, कोई आ रहा है? कोई आ रही है? कौन आ रही है डैड? बताएं जरा मुझे। तेरी माँ आ रही है ऊपर से हेलीकॉप्टर में बैठ के, समझा? अब उठ यहाँ से, चल चल भाग, चल। अबे हो, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहा है? ताजमहल देखने जा रहा हूँ। अरे कमरे में जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? अरे ये तेरी उम्र है कमरे में बंद होके बैठने की? हाँ? अबे घूम फिर, ऐश कर। अरे कल को हीरो बन गया ना तो सड़क पे भी नहीं घूम सकेगा, समझी? ये ये 1000 रुपया लेके या सुपरमार्केट घूम के आ जा। एक मिनट डैड, जबरदस्ती घूमने भेज रहे हो, वो भी कैश देके? ताज में जरूर कुछ काला है, जरूर। कुछ काला वाला नहीं है, सब सफेद है, सब सफेद है, समझ गया? धक्का देके भेज रहे हो, कुछ गड़बड़ तो जरूर है डैड। बताओ। बेओ सुन, यहाँ कोई मिस यूनिवर्स नहीं आने वाली है, यहाँ मेरी बिजनेस पार्टी आने वाली है, समझ गया? और मुझे मालूम है कि तू मेरी छाती पे चढ़ के जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। चल भाग ले यहाँ से, चल। इतनी सी बात के लिए इतना सस्पेंस बिल्डअप करते हो डैड, कमाल। पर ये कौन सी बिजनेस डील कर रहे हो डैड आप? ऐसे ये सब कौन सी है? मेरे मरने के बाद ना मेरी वसीयत में पढ़ लेना, समझ गया? अब तू भाग ले यहाँ से। मैं कहा भाग जा। पर डैड, आपकी वो व्हाइट वाली कार लेके जा रहा हूँ, पहले बता दिया। हाँ ले चल यार। और सुन, और उसकी स्टेपनी पंक्चर है, उसको ठीक करवा लेना। करा लूंगा सर। भाग ले। बाय बाय, थैंक। हेलो, हाँ जी हाँ, कहाँ तक पहुंची हैं आप? हाँ हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हेलो अंकल। आओ 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 बेटी, आओ आओ, बैठो बैठो। बेटी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ? कैसी तकलीफ अंकल? नहीं नहीं, ये तकलीफ जो अभी यहाँ से गई है, नहीं कोई, छोड़ो इस बात को। और सुनाओ, सब ठीक है ना? जी। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ अंकल? बेटी
मेरी भी गरबान है। मैं भी चाहता हूँ कि वो गधा घोड़ी पे बैठे और मैं आगे आगे नाचूं, गाऊं, पैसे लुटाऊं और फोटो खिंचाऊं। बेटा ऐसी बात मत करना। तो फिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बेटी, तुम्हारी फिल्म पहली फिल्म जो आखिरी रील नहीं देख सकी। बेटी क्या अरमान से सोचा था कि तुम हीरोइन बनोगी, वो हीरो बनेगा, लेकिन तुम्हारी फिल्म पूरी नहीं हो सकती। बेटी 80 लाख रुपया लगा चुका हूं, 80 लाख रुपया। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, सिर्फ ये 1000 रुपया बचा है, जिससे बालकनी के 50 टिकट भी नहीं आ सकती। बेटी अंकल, आपके पास मेरी प्रॉपर्टी की पेपर्स हैं। आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। श्योर, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट? तो इनको लॉक कर दो। कर दीजिए। लेकिन बेटी उस गधे को तो नहीं बताओगी ना? अंकल, आपको पता है इतना ही काफी है। मैं उस प्रशांत को क्या किसी भी गधे को नहीं बताऊंगी। हाँ तो बेटी इस पे साइन कर दो। मुझ पर गुस्सा करने या मुझे ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। हिंगो रानी तो था ही गलत आदमी। असली और नकली डॉक्यूमेंट्स में तुम फर्क नहीं समझ पाए। मुझे क्यों दोष दे रहे हो? अपनी आंखों को दोष दो ना। अच्छा, अब तुम मुझे अंधा भी कहने लगी? आरती, तुमने 40-50 करोड़ रुपए की कंपनी क्या जीती? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने दुनिया जीत ली? नहीं, अपने ससुर को दिव्य वचन को... शट अप! तुम्हारा ससुर, तुम्हारा वचन, बंद करो ये नाटक। अरे तुम्हारा ससुर होने से पहले वो मेरे बाप भी थे। हाँ थे, लेकिन तुम भूल गए हो, वरना ऐसी गलती तुम कभी नहीं करोगे। चुप रहो तुम। मेरी छूट देने का इतना फायदा उठा रही हो तुम? अरे तुम थी क्या बी ग्रेड हॉस्टल में रहने वाली सी ग्रेड लड़की? अभी भी रास नहीं है ना तुम्हें? अच्छा, कभी तुम्हें सी ग्रेड हॉस्टल में रहने वाली ए ग्रेड लड़की लगती थी मैं? मेरी ना गलती थी, गलत थी, उसका एहसास हो रहा है मुझे। क्या पता वो तुम्हारी गलती थी कि आज तुम गलती आरती, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। अभी भी तुम क्या कुछ काम कर रहे हो? कोई भी नॉर्मल आदमी तुम्हारे जैसे बिहेव कर सकता है? आरती, ये मत सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अकेला नहीं हूँ मैं, दोस्त है मेरे पास, दौलत है, शौहरत है। और मैं तुम्हारी बीवी? तुम, अरे तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो दूसरों की क्या होगी? आरती, तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। तुम यहाँ से जा रही हो कि मैं जाऊँ हमेशा के लिए? Get lost! ओके सर। आइए। मैं जानता था कि तुम जरूर आता नहीं तो और क्या करता? मैं आपके कारण बहुत परेशान हो गया हूं काबरा साहब। मेरे कारण? जी। तुम सबसे पहले आदमी हो जिसने ये कहा है, वरना काबरा के दोस्तों को आज तक काबरा की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। खैर बताओ बात क्या है? बात काबरा प्लास्टिक्स की है काबरा साहब। काबरा प्लास्टिक्स अगर आपको आरती सहाय को ही देना था तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये ड्रामा करना बहुत जरूरी था सुरेश। अब देखो आगे क्या खेल होता है। तुम जानते हो दुनिया में सबसे बड़ी जंग कौन सी होती है? वो नहीं,
जो बाहर बॉर्डर पे सैनिकों द्वारा खेली जाती, बल्कि वो जो घर के भीतर मियां बीवी के बीच में लड़ी जाती है। आरती सहाय और अमित सहाय, हाँ, मुझसे टकराने चले थे। देखा कैसी दोनों के बीच में जंग छेड़ दी। अब देख लेना ये जंग क्या रंग लाती है। दोनों ने सहाय पैलेस की ईंट से ईंट नहीं बजा दी तो मेरा नाम बदल देना। ओह, तो ये बात है। वाह, मानना पड़ेगा काबरा साहब, बड़ी दूर की कौड़ी खेली है आपने। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। सोचना तुम्हारा काम नहीं है सुरेश, तुम्हारा काम है सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। हाँ, ये मेरी प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग मैंने तब की थी जब बेरोजगार बनकर तुम मेरे पास आ गए। तुमने कहा था कि तुम अमित और आरती के क्लासमेट, और उसी दिन से मेरा ये शातिर दिमाग काम करने लग गया था। मैंने तुम्हें एक NRI बनाकर, एक नया ऑफिस दिलवाकर, किसी कंपनी का MD बनवाकर पेश किया, ताकि बेवकूफ अमित सहाय हंस सके। और तुमने ऐसा ही किया। और जानते हो सुरेश, वो जो हिंगोरानी है ना, वो मेरा ही है। और मेरे कहने पर काबरा प्लास्टिक्स उसने अमित सहाय, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और उसके बाद मेरे ही कहने पर अमित सहाय से काबरा प्लास्टिक्स लेकर आरती सहाय को, और इस तरह दोनों के बीच में एक जंग छिड़ गई।